रोहन जी सुबह की सैर करके वापस लौटे ही थे कि उनकी पत्नी रजनी ने शिकायत करनी शुरू कर दी। आपने देखा अपनी बहू के रंग। मैंने पहले ही कहा था बेटा बेटा कहकर उसे सर पर मत चढ़ाओ, उसे इतनी छूट मत दो। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो मधु कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और मनीष का नाश्ता बना लूं। आप और पिताजी तो घर पर ही रहते हो, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनसे पूछकर किचन में जाना पड़ेगा। सही तो कह रही है मधु, और मनीष सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं। तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। रजनी जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती हैं। इस तरह हर दिन बात बात पर रजनी जी अपनी बहू मधु से बहस करती रहती थी। एक दिन मनीष ने कहा, पापा मैं सोच रहा था कि कहते कहते वह रुक जाता है। क्या बात है बेटा, साफ साफ बोल। पापा, माँ और मधु में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों ना हम अलग रहने लगे। तभी वहाँ रजनी जी आ जाती हैं। हाँ तो महारानी ने पट्टी पढ़ा दी। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। तब उनके पिता रोहन जी ने कहा, बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहें। यह सुनकर रजनी जी रोने लगती हैं। एक ही बेटा है हमारा और आप उसे भी अलग करने की बात कर रहे हो। जाने दो उसे, हम किसी को बात कर नहीं रख सकते। अगले दिन मधु और मनीष अलग अलग घर में रहने चले जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 1 बजे मनीष का फोन रिंग होता है। दूसरी तरफ रोहन जी थे। रोहन जी उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सीने में दर्द था, वे उसे हॉस्पिटल लाए हैं, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। मनीष और मधु तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर रजनी को 1 सप्ताह तक हॉस्टल में रहने की सलाह देता है। मधु दिन रात रजनी की सेवा करती है। वह अपनी नौकरी की चिंता करे बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर मनीष घर पर रोहन जी का ध्यान रखता है। 1 सप्ताह बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो मधु कहती है, माँ को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम अब माँ पिताजी के साथ रहेंगे। यह सुनकर रजनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहली बार कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दे। माँ जी, आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे माफ़ी मांगती? आज से आप कितना भी डांटें, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल आपको खोने के ख्याल से मैं सिहर उठी थी। उसके बाद चारों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब बहू बेटी बन गई थी, इसीलिए रजनी जी और मधु में कभी अनबन नहीं हुई।